क्या चाइना एक बार फिर से कोविड-19 के नए वेरिएंट पर झूठ बोल रहा है या उन खबरों को दबा रहा है जो ये बयां करती हूं कि चाइना में हालात कितने बुरे हो चुके हैं? और जब मैं कहती हूं कि चाइना एक बार फिर से इस खबर को दबा रहा है तो इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा पहले भी चाइना में इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं और ये वही चाइना है जहां से कोविड पूरी दुनिया में फैला, लेकिन चाइना ने एक समय के बाद उन खबरों को दिखाने से मना कर दिया गया। वहां पर टेस्ट होना बंद हो गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर टेस्ट होते तो वहां के लोग पॉजिटिव और ज्यादा पाए जाते, ये आंकड़ा बढ़ता। आंकड़े छिपाने की कोशिश पहले भी चाइना कर चुका है और आज चाइना की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय होने के नाते आपको ये जान लेना चाहिए कि कोविड-19 के जो मामले हैं, ये जो नया वेरिएंट है उसके मामले अब सामने आ रहे हैं भारत में भी। और सिर्फ नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, अब भारत में इससे जो मौत है वो भी हो रही है। पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, लेकिन पहले आप इस सवाल के साथ मैं चाहती हूं कि जवाब भी सुन ले। सवाल ये है कि क्या चाइना एक बार फिर से आंकड़े छिपा रहा है? और ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये रिपोर्ट्स दावा करती हैं यूएस में भी कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका सीधा सीधा जो ट्रैवल हिस्ट्री है या तो वो चाइना से कनेक्टेड साबित हुई या फिर वो चाइना जाकर किसी तरह से पॉजिटिव हो गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर वहां से आने वाला शख्स पॉजिटिव पाया गया है तो फिर वहां पर रहने वाले कितने पॉजिटिव होंगे? बहरहाल मैं आपको बता दूं, भारत के लिहाज से आपको ये जान लेना चाहिए कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी भी आ गई है। सबसे पहले आप ये जानिए कि किन किन राज्यों में कोविड के जो मामले हैं वो सामने आए हैं और किन किन राज्यों के लिए एडवाइजरी है। सबसे ज्यादा आपको याद होगा जब पहले भी हमने कोविड की वेव्स देखी, जब हमने कोविड बढ़ता हुआ देखा, तब महाराष्ट्र, इसका कारण यह भी हो सकता है कि बड़ा सूबा है, वहां पर इस तरह की ज्यादा परेशानी देखने को मिली थी। और अभी भी जो नए नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लोगों की मौत भी हो रही है। एक बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। 21 साल, महज 21 साल का एक लड़का जिसे शुगर की प्रॉब्लम थी, उसकी कोविड के इस नए वेरिएंट से मौत हो गई है। अब देखिए, ये आपको सावधान करने वाली है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। सावधान जब मैं कह रही हूं तो आपको याद होगा हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय कोविड के समय में मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाकर, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करके, ऐसी तमाम चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और ऐसे हमने जिंदगी बिताई है। एक बार फिर से वो करने का समय आ गया है। आप घबराएं नहीं, लेकिन आप जो सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम ऐसी चीजें हैं उनका आपको पालन जरूर करना चाहिए, ये मैं कह सकती हूं। और यही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक से मामले सामने आ गए, बेंगलोर से तो डेथ भी हो गई है, एक बुजुर्ग की वहां से मौत की खबर भी सामने आ गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी केसेस दर्ज किए गए हैं, नए केसेस यहां पर भी दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम स्टेट्स हैं जहां के लिए अब एडवाइजरी जारी हो चुकी है, हेल्थ एडवाइजरी। अस्पतालों में सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेड की व्यवस्था पूरी हो। ऑक्सीजन, जिसकी वजह से सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सबसे भारी तबाही सेकेंड वेव में आई थी, ऑक्सीजन की कहीं पर भी कमी ना हो, ये अस्पतालों में सुनिश्चित किया जा रहा है। खासतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहां पर एम्स है और भी कई सारे हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल भी हैं उनको भी इसी बात का निर्देश है कि आप बेड की व्यवस्था पूरी रखिए, एक बार फिर से ऐसी स्थिति ना बनने पाए। हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा फिर से ना हो। लेकिन वो चाइना, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि वो फिर से इन मामलों को दबा रहा है। चाइना से ही ये जो कोविड था वो फैला। आपको याद होगा कैसे अलग अलग जगहों पर गया और फिर भारत में भी इसकी एंट्री हुई और फिर एक बड़ी तबाही हमने पूरी दुनिया में देखी। लेकिन चाइना इस तरह की हरकतों में हमेशा से शामिल रहा है और एक बार फिर से वो इस नए वेरिएंट के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या दूसरे देशों में, क्योंकि मैंने आपको बताया यूएस में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, आपको चाइना पर बिल्कुल इस पे भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि हो सकता है इस बात के सबूत पाए गए हैं कि वो इन खबरों को छुपा रहा है, लोगों को नहीं बता रहा है, अपनी रियल स्थिति उसकी कोविड की क्या है वो नहीं सामने आने देना चाहता है। लेकिन आप अगर चाइना जा रहे हैं, किसी भी तरह से आपका चाइना जाने का प्लान है, तो आपको, या फिर आप चाइना से अगर इंडिया भी आ रहे हैं, आपको भारतीय नागरिक होने के नाते अपने नागरिकों की, अपने देशवासियों की हिफाजत खुद करनी होगी। आप जब अगर चाइना से आ रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ वक्त रहिए, आइसोलेशन में रहिए, अपना ख्याल रखिए और खासतौर पर आप एक बार फिर से वो मत बनिए जो समाज में कोविड, वो उस तरह के लोग जो फैला दें, चाहे जाने अनजाने में, क्योंकि अब हम सब अवेयर हैं। हो सकता है कि पहले हमें बहुत मालूम ना हो, लेकिन अब हम कोविड कैसे फैलता है, क्या लक्षण होते हैं, सबको जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो ये भी कहा है कि आप घबराइए मत, क्योंकि लक्षण जरूर कम है,
आपको उतने ज्यादा लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगेन आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने आसपास किस तरह की स्थिति कोविड को लेकर देख रहे हैं, या फिर कोई भी आपके मन में सवाल, किसी भी तरह की चीज आप पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उस सवाल को पूछकर आप तक जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।